फैसल खान से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर है। फैसल खान की गिरफ्तारी पर रोक बरकरार है। 3 सहयोगियों की गिरफ्तारी पर भी रोक। पुलिस ने मामले में अपडेटेड केस डायरी कोर्ट में दी। 25 जून को होगी सभी मामलों की अगली सुनवाई। तो बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। फैसल खान से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर। फिलहाल फैसल खान की गिरफ्तारी पर रोक बरकरार रहेगी। 3 सहयोगियों की गिरफ्तारी पर भी रोक है। पुलिस ने इस मामले में अपडेटेड केस डायरी कोर्ट में दे दी है। 25 जून को सभी मामलों की अगली सुनवाई होगी। तो बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। पटना में कोचिंग विवाद को लेकर एक बड़ी खबर। फैसल खान की गिरफ्तारी पर कोर्ट ने जो रोक लगाई थी वो फिलहाल बरकरार रहेगी। इसके साथ ही फैसल खान की 3 अन्य सहयोगियों की गिरफ्तारी पर भी रोक बरकरार रहेगी। इस पूरे मामले में अगली सुनवाई अब 25 जून को होगी। पुलिस ने इस मामले में अपडेटेड केस डायरी भी कोर्ट में दे दी है। सभी मामलों पर 25 जून को अगली सुनवाई होगी। मेरे सहयोगी आशुतोष हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, ज्यादा जानकारी के साथ उनसे बातचीत करेंगे। आशुतोष, जानकारी के मुताबिक फैसल खान की गिरफ्तारी पर जो रोक थी वो फिलहाल बरकरार रहेगी, यानी राहत भरी खबर है फैसल खान और उनके 3 सहयोगियों के लिए। जरा विस्तार से बताएं क्या कहा है कोर्ट ने। बेशक नितिशा, फैजल खान के लिए ये राहत भरी खबर है और अगले 25 जून तक इनकी गिरफ्तारी पे रोक लगी हुई है। और कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि इनके 3 जो सहयोगी हैं उन्हें भी तत्काल गिरफ्तार ना किया जाए। कोर्ट ने इससे पहले की सुनवाई में केस डायरी की मांग की थी। पुलिस केस डायरी सबमिट कर दी है। अब कोर्ट केस डायरी को प्रॉपर तरीके से मॉनिटर करेगी और उसके बाद जो 25 जून को सुनवाई होगी उस पे इस केस डायरी के आधार पे आगे की रणनीति कोर्ट तय करेगी। तो फिलहाल राहत भरी खबर है फैजल खान के लिए और निश्चित रूप से उनकी ये कोशिश थी कि एंटीसिपेटरी बेल मिल जाए, लेकिन बेल पे सुनवाई नहीं हुई। मुझे लगता है 25 जून को इनके मामले को लेकर बेल पे सुनवाई होगी। जी ठीक है आशुतोष, केस डायरी में किस दिशा में जांच बढ़ रही है, क्या इस बारे में कोई जानकारी है? देखिए, केस डायरी में पुलिस उन तमाम इन्वेस्टिगेशन के बिंदुओं को इंगित करते हुए कोर्ट के समक्ष रखी है जिसमें उस दिन के हालात थे। इनके गार्ड्स बाहर निकले और किस अंदाज में इन्होंने फायरिंग करने का आदेश दिया। गार्ड ने पहले रुका, लेकिन इन्होंने कहा कि जो होगा देख लेंगे और इसी को आधार बना के इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाया है। तो पुलिस डायरी के आधार पर इतना जरूर कहा जा सकता है कि पुलिस ने कहीं न कहीं उकसाने का जो जिक्र केस डायरी में किया है उसके आधार पे इनके खिलाफ मामला बनता है और इसकी के आधार पे कोर्ट तय करेगा कि आगे इनके लिए क्या करना है। फिलहाल इनके वकील ने जो दलील दी है उसके आधार पे कोर्ट ने तत्काल कार्रवाई से रोक लगा दिया है और कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि 25 जून को जो सुनवाई होगी उसी में इससे आदेश पूरी रूपरेखा तय होगी। जी यानी 25 जून तक फिलहाल राहत है फैसल खान को, लेकिन 25 जून को क्या होगा ये भी देखने वाली बात होगी। क्योंकि आशुतोष, खासतौर पर जो आपने कहा कि जिस अंदाज में फायरिंग की गई, साफ ये कहा गया है उनके खुद के गार्ड्स के द्वारा कि इन्होंने कहा कि जो होगा देख लेंगे। और जो बयान बाकी इनके परिवार की तरफ से भी आ रहे हैं, लोगों की तरफ से, कि इनका रवैया कुछ खास अच्छा नहीं है, क्या इन सब तथ्यों को भी कोर्ट अपनी नजर में रखेगा फैसला सुनाते वक्त? देखिए, कई तरह की चीजें अनुसंधान में आई है। रोशन आनंद के बयान को भी आधार बनाई है और उसके बयान के आधार पे भी उन तमाम तथ्यों को केस डायरी में इंगित किया गया है, जिसमें रोशन आनंद ने आरोप लगाया है कि आए दिन ये उकसाने का काम करते हैं, दादागिरी करते हैं, शिक्षक के नाम पे एक तरह से ये रौब गांठते हैं और हमारे जो बच्चे हैं उनको भड़काते हैं। इस तरह के आरोप है। उस दिन के हालात के लिए भी रोशन आनंद ने अपने बयान में कई बातें रखी है। तो तमाम चीजों के आलोक में जो केस डायरी तैयार हुआ है उसी को आधार बना के पुलिस कोर्ट के समक्ष रखी है। आज जो मामले की सुनवाई थी वो एंटीसिपेटरी बेल यानी
अग्रिम जमानत की बात फैजल खान के वकील ने कोर्ट के समक्ष रखी थी। हाँ। लेकिन केस डायरी देखने के बाद में कोर्ट ने कहा कि फिलहाल जो मेरा पुराना आदेश है वो लागू रहेगा और 25 तारीख को इस मामले की हम दोबारा से सुनवाई करेंगे और उस दिन तय करेंगे कि जो केस डायरी में तथ्य है उसके आधार पे क्या फैसला देना है। यानी आशुतोष, कोर्ट ने ये कहा है कि फिलहाल पुराना फैसला बरकरार रहेगा, यानी गिरफ्तारी तो नहीं होगी, लेकिन एंटीसिपेटरी बेल पर सुनवाई नहीं हुई है। इसका फैसला 25 तारीख को होगा कि एंटीसिपेटरी बेल मिलेगी या क्या कुछ होगा, या फिर से गिरफ्तारी की तलवार फैजल के सिर पर लटकती रहेगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए।